पुराने टाइम में जब गाड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह घोड़ों पे जाया करते थे। आपने बचपन में कभी ना कभी उड़न घोड़े या फ्लाइंग हॉर्स के बारे में कहानी कोई ना कोई सुनी होगी या फिर पढ़ी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपको समझ आया कि ये सब फ्लाइंग हॉर्स या उड़न घोड़े की कहानी सब काल्पनिक है, इसका सत्य घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे चालाक घोड़े यानी क्लेवर हॉर्स के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहीं ये भी कहीं काल्पनिक तो नहीं, बट ये सच था। जब भी कोई इंसान उस घोड़े से कोई सवाल करता था तो घोड़े अपने पैर से इशारा करके उसका जवाब सही बता देता था। तो क्या ये घोड़ा सच में इंटेलिजेंट था या इसके पीछे कोई ट्रिक थी? ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली है और आप हैरान हो जाएंगे जब आप इसकी रियलिटी जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं धैर्य रोहा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैनेजमेंट ज्ञान पे। अगर घोड़ा इंटेलिजेंट है तो जाहिर सी बात है उसका जो ओनर होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो उस हॉर्स का जो ओनर था वो एक जर्मन मैथ्स टीचर था जिसका नाम विल्हेम वॉन ऑस्टन था। ऑस्टन ने अपने हॉर्स को कुछ इस तरह से ट्रेन किया था कि वो मैथ्स की कोई भी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। जब भी कोई उससे सवाल पूछता और ऑप्शन देता वो अपने फुट से यानी पैर से इशारा करके सही जवाब दे देता था। हंस की एबिलिटी और स्किल को देखकर ये बात खाली जर्मनी में नहीं पूरे यूरोप में फैलने लगी और लोग उसको दूर दूर से देखने आने लगे। और हंस के करेक्ट आंसर को देख के लोग हैरान हो जाते थे कि आखिर घोड़ा ऐसे कैसे कर सकता है। और इस तरह से पूरे यूरोप में लोग उसे क्लेवर हंस के नाम से जानने लगे। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे हंस बाकी सारी चीज़ें भी सीखने लगा। जैसे उसके सामने कितने लोग खड़े हैं वो बता दिया करता था, वो पूरी काउंटिंग सीख गया था। किसी पर्सन ने कौन से नंबर का चश्मा पहना हुआ है वो ये भी ऑब्जर्व करके बता दिया करता था। कौन से डिजिट के बाद कौन से डिजिट आने वाली है, फॉर एग्जाम्पल 8 से पहले या बाद में क्या आने वाला है, वो सिंपल अपने पैर से इशारा करके बता दिया करता था। और धीरे धीरे हंस एक ऐसी ह्यूमन एबिलिटी सीख गया जो ह्यूमंस को जानवर से अलग बनाती है, और वो एबिलिटी थी लैंग्वेज यानी भाषा। अब हंस अल्फ़ाबेट भी सीख चुका था। वो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख सकता था जिसे लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है या फिर रेडियो में सुना है। यहाँ तक कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के भी बेसिक क्वेश्चंस के आंसर वो देने लगा था। और इसके बाद हंस इतना पॉपुलर हो गया कि वो यूरोप के लोगों के मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका था और लोग उसे ह्यूमन हॉर्स के नाम से भी जानने लगे थे। अब जाहिर सी बात है जब इतना सब कुछ हो रहा था तो ये नॉर्मल बात तो नहीं थी। सब लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे, यानी सबके मन में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी आखिर ये सब हो कैसे रहा है। इस ह्यूमन हॉर्स ने साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर कोई घोड़ा ये सब कैसे कर सकता है। वो लोग पता लगाना चाहते थे कि ये हॉर्स सच में जीनियस है या फिर इसके पीछे कोई ट्रिक है। यहाँ तक कि उस टाइम पे जो भी लोग घोड़े पाला करते थे वो भी ये जानना चाहते थे आखिर ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि वो भी अपने घोड़े को कुछ इस तरह से ही ट्रेन करना चाहते थे। सब लोग हैरान और कंफ्यूज थे और इस रिसर्च को करने के लिए अलग अलग एरियाज के एक्सपर्ट्स की एक कमीशन बनाई गई, ये जानने के लिए कि ये क्लेवर हॉर्स सच में क्लेवर है या फिर इसके पीछे कोई ट्रिक है। लोगों के मन में काफी क्यूरियोसिटी और कंफ्यूजन थी हंस को लेकर, बट एक बात तय थी कि हंस बाकी हॉर्सेस से अलग था और उसमें कुछ ना कुछ बात तो जरूर थी जो उसे बाकी घोड़ों से अलग बनाती थी। सो उन एक्सपर्ट्स की कमेटी ने एक डे फाइनल किया जिस दिन वो उस हॉर्स पे रिसर्च करने वाले थे। ये टेस्ट उन एक्सपर्ट ने एक बड़े से ऑडिटोरियम में किया जहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, जैसे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रिपोर्टर्स और भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स अलग अलग एरियाज से आए हुए थे। सब लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए कि आखिर कोई घोड़ा इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। और एक्सपर्ट्स ने अपना टेस्ट स्टार्ट किया, लेकिन टेस्ट के स्टार्टिंग में ही वॉन ऑस्टन जो उस घोड़े का ओनर और ट्रेनर था उसे बाहर जाने को कहा गया ऑडिटोरियम से। एक्सपर्ट चाहते थे वो उस घोड़े का टेस्ट बिना उसके ओनर और ट्रेनर के ले, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ये घोड़ा सच में इंटेलिजेंट है या फिर ये सब ऑस्टन का कमाल था जो उस घोड़े का ओनर था। ऑस्टन हैरान हो गया कि आखिर वो लोग ऐसा कर भी कैसे सकते थे, लेकिन वो घबराया नहीं, वो चुपचाप बाहर चला गया। एक्सपर्ट अब और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, उन्हें लगा था बस अब तो सच सामने आ ही जाना है। सो टेस्ट स्टार्ट हुआ और एक्सपर्ट के लीडर ने हंस से पहला सवाल पूछा। टेस्ट स्टार्ट हुआ और जैसे ही एक्सपर्ट के लीडर ने हंस से पहला सवाल किया और उसके ऑप्शन दिए, हंस ने उसका आंसर बिल्कुल सही दिया। सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि वाह, ये हॉर्स सच में जीनियस है, ये बिना ओनर के भी इतना अच्छा कमाल कर सकता है। एक्सपर्ट्स उससे दूसरा सवाल, तीसरा सवाल करते गए और हंस उन सब क्वेश्चन के एक के बाद एक सही आंसर देता गया अपने पैर से इशारा करके। एक्सपर्ट्स ने कभी अल्फाबेटिकल क्वेश्चन पूछे, कभी मैथ्स प्रॉब्लम पूछे, कभी साइंस के क्वेश्चंस पूछे और हंस एक एक करके सबके सही आंसर देता गया। एक्सपर्ट्स अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें मज़ा तो आ रहा था, बट वो लोग परेशान थे क्योंकि वो लोग सच जानना चाहते थे, ना कि एंटरटेनमेंट। ये सब होने के बाद एक दूसरे एक्सपर्ट लीडर को बुलाया गया और जैसे ही उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, इस बार घोड़े की चोरी पकड़ी गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। वो एक्सपर्ट जान गया था कि क्लेवर हंस के सही आंसर बताने की क्या ट्रिक थी। उस एक्सपर्ट को पहला क्वेश्चन पूछते ही पता लग गया था कि हंस ये सब कैसे कर रहा है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उस एक्सपर्ट लीडर ने कैसे पता लगाया कि हंस ये सब कैसे कर रहा था?
तो ध्यान से सुनिए। इस सेकंड एक्सपर्ट लीडर ने हंस से मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था, बट पहले वाले लीडर की तरह नहीं। मतलब जो पहले वाला लीडर था उसने पूरी ऑडियंस के सामने हंस से सवाल पूछा था, लेकिन इस सेकंड एक्सपर्ट लीडर ने हंस के कान में सवाल पूछा था, ताकि हंस के अलावा वो सवाल और किसी को ना सुनाई दे, किसी भी ऑडियंस को नहीं, किसी पर्सन को नहीं, किसी को भी नहीं। पूरी ऑडियंस में ऐसा माहौल बन चुका था कि सब लोग हंस के साइड थे। वो सब लोग एक्साइटेड थे कि जैसे ही वो एक्सपर्ट उससे क्वेश्चन पूछे और हंस तुरंत उसका करेक्ट आंसर बता दे, बट इस बार हंस जवाब नहीं दे पाया। ऑडियंस में बैठे एक्सपर्ट्स हैरान थे कि आखिर कुछ टाइम पहले जो हॉर्स सारे आंसर सही दे रहा था, आखिर उसे क्या हो गया, कहीं उसने क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं दिया। और इसलिए सेकंड एक्सपर्ट ने थर्ड एक्सपर्ट को बुलाया और उसने कहा कि जिस तरह से सेकंड एक्सपर्ट ने क्वेश्चन पूछा है उसे भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछना है उसके कान में। थर्ड एक्सपर्ट ने भी उसे बहुत ही बेसिक अल्फाबेटिक क्वेश्चन पूछा उसके कान में, बट इस बार भी हंस शांति से खड़ा रहा और कोई आंसर नहीं दे पाया। ऑडियंस में बैठे हुए एक्सपर्ट्स और ज़्यादा हैरान हो गए। क्या आप गेस कर सकते हैं कि उसके पीछे क्या ट्रिक थी? लेट्स हैव अ 20 seconds टाइम टू थिंक एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो लेट्स कम टू द रिजल्ट नाउ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो हंस आंसर नहीं दे पाया? आप में से काफ़ी लोगों के मन में ज़रूर आया होगा कि जो उसका ओनर था कहीं विंडो से या कहीं से छुप के उसे इशारे तो नहीं कर रहा था, क्योंकि जब ऑडियंस से क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है उसके ओनर ने भी सुन लिया हो और उसका आंसर उसे बताता गया। लेकिन जैसे ही कोई क्वेश्चन उसके कान में पूछा वो उसका आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि उसके ओनर ने वो क्वेश्चन नहीं सुना था और वो उसे इशारा नहीं कर पाया। अगर आपने ऐसा सोचा है तो आपने बिल्कुल गलत सोचा है। वॉन ऑस्टिन जो उस हॉर्स का ओनर था वो सच में ऑडिटोरियम के बाहर था और उसका इस टेस्ट में कोई भी रोल नहीं था। चलिए मैं अब आपको हिंट देता हूं ताकि आप थोड़ा सा और गेस कर सको। और वो हिंट है, जब ऑडियंस या एक्सपर्ट्स को आंसर पता था, हंस को भी आंसर पता था। अब हिंट है तो टाइम थोड़ा सा कम है। लेट्स हैव 10 seconds टू थिंक कि आखिर ये सब कैसे हुआ। आई होप सो अब आप में से कुछ ना कुछ लोगों के पास सही आंसर जरूर होगा। सो लेट्स कम टू द आंसर नाउ। सो हंस जो ट्रिक यूज कर रहा था वो ट्रिक थी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन ट्रिक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन ट्रिक। हंस ऑडियंस में बैठे लोगों के सिग्नल्स को देख के सही या गलत आंसर बता पा रहा था, जिसकी ट्रेनिंग उसे ओनर ने दी थी। मतलब उसके ओनर ने उसे कोई भी लैंग्वेज नहीं सिखाई थी, कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं सिखाया था। उसके ओनर ने बस उसे बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन ट्रिक सिखाई थी। जब भी हंस आंसर देने के लिए अपने फुट को ऑप्शंस की तरफ बढ़ाता, वो ऑडियंस के गेस्चर्स एंड पोस्चर्स को ऑब्जर्व करता। जब भी हंस अपना फुट किसी रॉन्ग आंसर की तरफ करता था, वो ऑडियंस की नर्वसनेस, कंफ्यूजन, टेंशन को देख पाता था और उसे लगता था उसे इस जगह टांग नहीं रखनी है। लेकिन वो जैसे ही सही आंसर की तरफ बढ़ता था, ऑडियंस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते थे, वो खुश हो जाते थे, वो एक्साइटेड हो जाते थे। और जैसे ही ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी, वो उस जगह अपना फुट रख देता। मतलब क्लेवर हंस क्लेवर तो था, बट उसे मैथ, साइंस, इंग्लिश के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था। फिर आप चाहे उसे कुछ भी पूछ लो ऑप्शंस देकर, वो आपके एक्सप्रेशन देखकर बता देगा कि कौन सा आंसर सही है या कौन सा आंसर गलत। वो ऑडियंस के एक्सप्रेशन को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करता था और उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स दिया करता था। जब हंस एक घोड़ा होकर ऐसा कर सकता है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वेट अ मिनट, मैं आपसे साइंस के क्वेश्चंस या फिर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन टिप्स के लिए कह रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जब एक एनिमल बॉडी लैंग्वेज को समझकर इतना कमाल कर सकता है तो हम ह्यूमंस क्यों नहीं? फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स को समझना है हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसे गहराई से समझ पाते हो और इसे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? किसी के एक्सप्रेशन आपने बहुत ही फोकस्ड होकर अच्छे से ऑब्जर्व किए हैं? जब भी आप फैमिली के साथ टीवी देख रहे होते हो और किसी फैमिली पर्सन का फ़ोन आ जाता है, वो आपसे आवाज़ म्यूट करने के लिए कहते हैं, और जैसे कि आप आवाज़ म्यूट करते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स चालू हो जाती है। अब उस एक्टर के, जो भी आप मूवी या सीरियल देख रहे हो, आप उनके एक्सप्रेशंस देखने लग जाते हो कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि आवाज़ तो म्यूट है, अब आपको तो कोई आवाज़ आ नहीं रही, लेकिन आप फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा पाते हो कि उस टाइम पे वो वहाँ पे क्या आ रहा है। वो सैड है, हैप्पी है, किस टाइप का माहौल बना हुआ है, आप खाली उनके फेस एक्सप्रेशन से पता लगा पाते हो। आप उस पर्टिकुलर सीन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो और आप चाहते हो कि वो सीन आपसे मिस ना हो। सो इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे अगर हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकें। वो क्या सोचते हैं अगर हम उसका उल्टा बोलते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, और वो क्या सोचते हैं अगर हमें पता लग जाए तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाएंगे, जो कि हम ईजिली सीख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे आखिर ये सब कैसे सीख सकते हो आप, क्योंकि हॉर्स का तो ट्रेनर था, अब हमें ये सब कहाँ सीखेंगे? आप ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में सीख सकते हो। मैंने अभी तक काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई है बॉडी लैंग्वेज पे, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, अपने हैंड जेस्चर को कैसे इफेक्टिव
इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, आप पर्सनल स्पेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि आप सामने वाले से कंफर्टेबली बात कर सकें और सामने वाला भी आपसे कंफर्टेबल होकर बात कर सके। ऐसे कई सारे बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक पे हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। और अभी तक आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके अभी के अभी सारी वीडियोस देखें और अपनी बॉडी लैंग्वेज टिप्स को इंप्रूव करें। इन वीडियोस को काफी इजी लैंग्वेज में केस स्टडीज, स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है ताकि कोई भी इसे इजीली समझ सके और अप्लाई कर सके। और ज्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करें, उन्हें लगता है कि अगर वो एक बार इंग्लिश सीख गए तो उनमें कॉन्फिडेंस भरपूर आ जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक बॉडी लैंग्वेज पे वर्क नहीं करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट वेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश सीखना कोई गलत चीज़ है, बट खाली इंग्लिश सीखने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं किया तो आगे कुछ भी काम नहीं आने वाला। आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल के चला जाएगा और आप चुपचाप सुन के बैठे रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी सामने वाले से अच्छे से बात कर सको, कंफर्टेबल होकर वो भी आपसे बात कर सके, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल, सीनियर हो या जूनियर, नोन हो या अननोन, तो आप ये सब बिल्कुल ईजिली कर सकेंगे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियोज़ देखकर। अगर ये स्टोरी या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और भी बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को एंड तक अटेंटिवली देखने के लिए थैंक यू सो मच।